और सभी एक ना एक तो टीचर इतने परिवार के किसी के घर में रहना था, है ना। तो अगर रहते तो बिल्कुल लीगल है तो हाँ बोलते, और उनको 6,000 मिल रहा है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो टीचर यहाँ पर रह रहा है ना। तो ये ऐसी हर जगह की खबर है। तो सरपंच साहब, इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? सचिव के ऊपर और टीचर के ऊपर क्या एक्शन रहेगा आपका? अभी हम पहुंचे यहाँ पे बघोली ग्राम में, गोंदिया जिले के अंतर्गत बघोली ग्राम होता है, और यहाँ आज आम सभा थी। तो आम सभा में कुछ यहाँ के ग्राउंड का मैटर है कि उसको व्यक्तिगत रूप से नाम दिया जाए। तो ये नाम देने के उद्देश्य से यहाँ पर जो मीटिंग में वाद विवाद हुआ, तो ये हमको जनता की राय जानना चाहेंगे कि इस गांव की जनता क्या बोलना चाहती है इस बारे में। अभी हम इस बघोली बस्ती में पहुंचे हैं, तो यहाँ कुछ यहाँ के ग्रामीण नागरिक लोग भी है, सरपंच साहब की भी उपस्थिति यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो जब भी माहौल था यहाँ पर, तो वो किस मैटर पे था। क्या नाम क्या आपका? शुक्ला लोखाजी रांगडले। तो बघोली रहते हैं आप? हाँ, ग्राम बघोली। तो आज की आम सभा में गए थे आप? हाँ साहब। अच्छा, तो वहाँ हमने ऐसा सुना है कि किसी ने उस ग्राउंड को बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से, या किसी ने बोला है सावित्रीबाई फुले के नाम से किया जाए, किसी ने बोला भगवान शिव जी के नाम से किया जाए। तो इसका निर्णय क्या हुआ अंतिम में? ये निर्णय के बारे में जानना अंतिम चाहेंगे। में निर्णय यही हुआ कि सभी जनता ने बोली कि उसको सार्वजनिक क्रिकेट ग्राउंड मैदान रखो। अच्छा, बस बिल्कुल बिल्कुल। इसी ने सभी जनता की तरफ से ये शब्द निकले और ये बिल्कुल मान्य है। बिल्कुल। आप भी यहीं रहते हैं बघोली? तो ये जो सरपंच साहब ने या समिति ने जो निर्णय दिया वहाँ पे, तो ये निर्णय सभी को मान्य और अच्छा लगा? मान्य हमको। यानी इससे विवाद हमने एप्लीकेशन सबने की ये विरोध के कारण, पर उसके बाद में हमने बोले अपना अपन उठा लेते हैं, तुम भी अपना उठा लो, इसमें हमारी बात हो जाएगी खत्म। अब इससे ज्यादा हमको आगे बढ़ना नहीं। बिल्कुल बस। यानी इससे क्या है, तो विवाद भी खत्म हो गया और सभी का आपसी मेलजोल भी, भाईचारा बना रहेगा। वही है हमारा कहना, है ना। तो यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? विश्राम तीजू थोड़ा सा। विश्राम तीजू पाचे। अच्छा, तो ये आम सभा इसके पहले रखे थे कि जो एक कैंसिल हुआ उसके बाद वाला है? ग्राम सभा रखे थे 26 जनवरी को। वहाँ पे हमारी वो आचार संहिता लागू थी, तो ये मैटर नहीं रखे थे अपन ने। अच्छा, तो उसे विशेष आम सभा आज 15 तारीख का रखे थे। तो यहाँ विवाद की शुरुआत कैसे क्या हुई थी यहाँ पर? विवाद की शुरुआत नहीं है, वो अपना कुछ एप्लीकेशन आई थी कि उस 337 गट नंबर है वो। अच्छा, 737 गट नंबर है। अच्छा, उसके बारे में गांव के लोगों ने एप्लीकेशन किए थे कि हमको बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से मैदान होना, नाम होना, सावित्रीबाई फुले के नाम से होना, ज्योतिबा फुले के नाम से होना, शिव मंदिर के नाम से होना, राजा भोज के नाम से होना, इस तरीके से सारी एप्लीकेशन आई थी। तो एप्लीकेशन का आज 15 तारीख के आम सभा में हमने निर्णय लिया और सहमति ली जनता से। जनता के सहमति के हिसाब से आज उसको घोषणा किए कि सार्वजनिक क्रिकेट मैदान। अच्छा अच्छा, अंतिम ये निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्रिकेट मैदान के नाम से रख दिया गया, जिसपे सभी का बराबरी का अधिकार बना रहेगा। बराबरी का अधिकार और वाद विवाद ना पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन देखो, मांगने वाले की भी डिमांड सही थी। जो अपने महापुरुष लोग होते हैं, जो उनका नाम देना चाहते थे, ये भी उनका जायज ही था, है ना। लेकिन एक पूरे गाँव के विचार रखते हुए आपको ये सब निर्णय लेना पड़ा। तो आपके सचिव साहब है यहाँ पर? जी हाँ। क्या नाम क्या है उनका? संजय रांगडले। संजय रांगडले। तो किसके रहते किराए से? यहाँ आपके गांव में किराए से किसके रहते हैं? नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, बोलो ना। बिल्कुल, क्योंकि इनको सबको पूछेंगे हम। अप डाउन है उनका, डेली का डाउन है ना। तो टीचर कितने आपके गांव में? जिला परिषद यहाँ 6 टीचर है। 6 टीचर है। तो वो 6 टीचर इतने लोग बैठे किसी घर में किराए से रहते हैं? हाँ, किराए से रहते हैं। किराए से रहते हैं। किसके घर में रहते हैं? यहाँ कोई है आपका 6 टीचर में से कोई किराए से रहता है? नहीं है। नहीं है। तो उनको जो महीने का 6,000 रुपये दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो पेमेंट एक्स्ट्रा है ही उनके अलग से, है ना। फिर उनको प्रवास भत्ता करके भी है, और उनका बेसिक पेमेंट का 9% उनको दिया जाता है। यानी एक मोटा हिसाब लगाते तो 6,000 रुपये उनको महीना आता है। तो उनका 6,000 का जो बिल होता है भत्ता, ये कैसे पास होता है? किसकी साइन लगती है उसमें पास होने के लिए? 6,000 एक साइन मारेंगे तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो किसकी साइन लगती है? वो साहब की लगती होंगी। आपकी साइन नहीं लेते? नहीं, मेरी साइन नहीं लेते। बिल्कुल, सरपंच के साइन के बगैर वो 6,000 भत्ता पास ही नहीं होता। घर मालिक के नाम से लेते होंगे शायद। नहीं, घर मालिक तो एक लिख के दे देता है कि मेरे यहाँ किराए से रहते हैं करके, फिर उस बिल पे सरपंच साइन मारता है। हाँ, बिल्कुल मारता है ना। तो आप तो मारते ही है ना। तो ये जायज है क्या? जो गवर्नमेंट का जो पैसा है व्यर्थ जा रहा है,
जिसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और आपके यहाँ के जो बच्चे हैं उनको सही यानी एक नॉलेज मिले और गांव में शिक्षक रहे, इसलिए वो दिया जाता है। तो ये जायज है क्या? सरकार ने बंद करना चाहिए कि चालू रखना चाहिए? बंद करने को। बिल्कुल। तो चलो जनता की राय जानेंगे हम। अभी जो आपने सुना है, जो 6,000 टीचर को मिल रहा है और कोई शिक्षक यहाँ पे नहीं रहता, तो इनका 6,000 चालू रहना चाहिए कि बंद होना चाहिए? बंद रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना ये है, अगर वो गवर्नमेंट से 6,000 रुपए वो लेते हैं टीचर, रहने का जो भत्ता उनको गांव में रहने का जो भत्ता गवर्नमेंट देती है 6,000 रुपए पर महीना, तो उनने यहाँ पे रहने को ना, बिल्कुल। और नहीं रहते तो वो 6,000 रुपए गाँव के स्कूल में अनुदान देके गाँव के स्कूल का विकास करने को ना, जो भी साधन सामग्री बच्चों के इंस्ट्रूमेंट लिखने पढ़ने के खेलने कूदने के जो भी कमी रहती है स्कूल में, जो भी चीजें है सब समझ लो, जिसमें तुमको बुनियादी स्ट्रक्चर जो स्कूल का है उसके हिसाब से जो चीजें कमी दिखती है उस चीजों में उन्हें वो 6,000 रुपए बेयर करने को। बिल्कुल। यानी 72,000 रुपए साल होता है, और हमने सुना है कि वो टीचर 26 जनवरी या 15 अगस्त को 100 रुपए के पेड़े भी नहीं लाता बच्चों के लिए, है ना, चिरंजी तक के नहीं लाता। तो ये जवाबदारी होती है ग्राम जो अपनी ग्राम पंचायत है, सरपंच से लेकर के सदस्य तक। और दूसरा होता है कि स्कूल की एक समिति बनती है, सड़ा सुधार समिति करके, तो ये इनकी जवाबदारी बनती है। तो हमारा चैनल ये जानकारी सीओ बीओ तक के पहुंचाता है, और हर गांव की रिपोर्ट, ऐसा ही नहीं कि आपके गांव में ये हो रहा है। तो इसलिए हमारा हेडिंग रहता है कि सरपंच की मिली भगत से हो रहा है भ्रष्टाचार करके। तो ये हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस गांव में अभी पूरे इस गांव की जनता यहाँ पर हाजिर है, और सभी एक ना एक तो टीचर इतने परिवार के किसी के घर में रहना था, है ना। तो अगर रहते तो बिल्कुल लीगल है तो हाँ बोलते, और उनको 6,000 मिल रहा है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो टीचर यहाँ पर रह रहा है ना। तो ये ऐसी हर जगह की खबर है। तो सरपंच साहब, इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? सचिव के ऊपर और टीचर के ऊपर क्या एक्शन रहेगा आपका? आप अकेले नहीं, पूरे बॉडी के सहित बताओ। बॉडी के साथ में चलेंगे अपन, उसके बारे में सोचेंगे। क्या निर्णय लोगे? तो ठहराव लेंगे अपन, उसके बारे में सोचेंगे। ठहराव में क्या लिखोगे? जो भी अपने को बनेगा, हमारी समिति बनेगी, उसके हिसाब से अपन ठहराव में क्या लिखेंगे? उद्देश्य विषय क्या रहेगा? विषय वही है कि ना यहाँ से अपने जगह पे रहे। एकदम खुल के बोलिए ना साहब, आप तो गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, सरपंच साहब है आप। यहाँ पे अपना निवारण करे, और नहीं तो आना जाना करे, नहीं तो बच्चों का गाइडेंस। बिल्कुल। तो ये एक्शन कब तक हो जाएगी जी, बताइए। मैं ये बोल रहा था कि आज जो हमारे यहाँ जो आम सभा हुई, आम सभा के ही बेसिक बोलो, स्कूल का एक बार क्या आप जैसा कि स्कूल जिस दिन चालू रहती है उस दिन आप आओ, और टीचर और सब पूरी ये ग्राउंड बॉडी बुलाओ उस दिन, और उनका एक्शन लो। बिल्कुल। आज ये सारी बातें, हाँ, एक पालक समिति रहती है, उसके साथ में वो स्कूल का नियोजन करो। आज आम सभा का नियोजन नहीं, ये कटिंग हो जाएगा, डबल से आएंगे नहीं। अगर आपके सरपंच नहीं रहता, आज आम सभा हमारे ग्राउंड की बारे में, आम सभा की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड के बारे में, लेकिन सरपंच साहब आम सभा के साथों साथ स्कूल की भी जवाबदारी इनके ऊपर है, सचिव की भी जवाबदारी इनके ऊपर है। तो ये सवाल सरपंच से थे हमारे, है ना। लो आप, बिल्कुल बिल्कुल, ये है बिल्कुल। एकदम। तो हमने अभी इस गांव के यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया जाने। एक आम सभा थी यहाँ पर, और ग्राउंड के बारे में एक निर्णय बहुत अच्छा रहा और सभी को मान्य रहा। और हमने यहाँ के सरपंच साहब से डायरेक्ट इंटरव्यू लिया है कि यहाँ के एक भी टीचर यहाँ किराए से रहते नहीं, और यहाँ का ग्राम पंचायत का सचिव भी यहाँ से किराए के मकान में नहीं रहता, और ये गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ हम इस यहाँ के गांव की जानकारी के साथ में आम सभा प्लस स्कूल सचिव, कैमरामैन यशवंत दिलारे के साथ मैं दीपक कुथेकर, ग्रामीण क्षमता न्यूज से। नमस्कार दोस्तों। क्या नाम क्या है आपका? घूम के बैठो थोड़ा सा। क्या नाम बताइए आपका? लखा जी। कहाँ रहते? कहाँ? बगोली में। आज आम सभा में थे आप? हाँ। तो क्या हुआ क्या? नहीं, उनने बोले वो जो बाबा का है ना उसको फेंकने बोले 4 तारीख। अच्छा, फेंकने बोल दिया। हाँ, मतलब ये पूरा उखाड़ दो, मतलब पूरा गांव का एक जैसे रहेगा। अच्छा, उसका भी कोई प्रोसेसर होता है, सब लोगों की सहमति होना चाहिए। आप कहाँ से? मैं बगोली का चेहरा घासले। अच्छा, तो यहाँ थे आज इसमें मीटिंग में था साहब जी। अभी उठा मेरे को पूरी पोजीशन मालूम होगी है। अच्छा, तो क्या मैटर क्या था? मैं क्या बोला, हमारे 500 घर के ये ऊपर काटने वाले हैं, 40 गांव के एससी समाज के मिले हमको। तो ये हार या जीत या मेरा क्या है कि ये बोलते हैं ना, टेकरा जो है ना, ये सबका ये है। हमारे बच्चे, सबके बच्चे हम खेल सकते हैं, हम भी मैदान में जा सकते हैं। बिल्कुल, सबके लिए कि नवयुवक खड़े, चलो इनसे भी पूछ लेते हैं। वो जो ग्राउंड है क्या, वहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, तो आज तक के किसके कब्जे में था वो
सर नाम तो ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत के अंडर में है, अच्छा, जोड़पी जंगल में। जोड़पी जंगल में है। तो इसको कैसा करने के लिए बोल रहे हैं क्या? कैसा है, गांव के जनता बोल रहे हैं कि सार्वजनिक का नाम दो, और कैसा है वो बाकी लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दो। अच्छा अच्छा, बरोबर। चलो, उनकी भी डिमांड जायज है, और जो भी सर्वसम्मति से हो जाए वो मान्य रहता है ना। और कुछ लोग हैं वो वहाँ बैठे, और कुछ ऐसा ये हुआ बोलते हैं कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के बारे में किसी की डिमांड है कि ये नाम से होना, वो नाम से होना। तो कहाँ बगोली रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो आप थे यहाँ के आम सभा में? हाँ होती ना। अच्छा, तो क्या निर्णय क्या हुआ फिर? निर्णय क्या, जो गांव समिति का है तो ग्राउंड जो बना है वो तो गांव में एक ग्राउंड है, वो तो गांव के नाम से होने को चाहिए ना। बरोबर है, सही। क्योंकि जगह भी नहीं है बाद में खेलने किसी बच्चे को हर चीज के लिए, तो ग्राउंड गांव के नाम पे होना है। कोई ये बताओ, किसी ग्राउंड बोले तो अम्बेडकर नाम से दिया, किसी के नाम से दिया, तो उसका कुछ बनाएंगे ना वो लोग। बिल्कुल। यहाँ डिमांड रखे, बोलते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम से दिया जाए। किसी ने बोला, बोलते हैं कि सावित्रीबाई फुले के नाम से दिया जाए। किसी के नाम से नहीं रहेगा वो, बिल्कुल ओनली अपने खुला रहेगा, ओनली। अच्छा अच्छा, आप दुकानदार हैं यहाँ के, तो यहाँ का निर्णय क्या हुआ फिर? फाइनल जो निर्णय होता है, क्या निर्णय दिए सरपंच वगैरह ने? सरपंच ने बोले कि जो ग्राउंड है जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, जनरल। अच्छा, सार्वजनिक रहेगा, झगड़ा खत्म। बिल्कुल, झगड़ा खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ रहते हैं? क्या नाम क्या आपका? नरेश राहंगडाले। अच्छा, तो ये निर्णय अच्छा लगा सरपंच? अच्छा लगा, जो है ना? था वो वाद विवाद से बच गए, सार्वजनिक काम दे दिए, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। सार्वजनिक बोल गए तो सभी का अधिकार हो गया, पूरे गाँव का हो गया। यानी बच्चे लोग भी खेल सकते हैं, कोई भी खेल सकता है, जो भी यहाँ बड़ा प्रोग्राम बने तो वहाँ चौक पे जाके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक ही ग्राउंड बचा अपना। सही सही। तो यहाँ क्या बहुत सी पुलिस भी लगी हुई है आम सभा के कारण, तो यहाँ से हम देखेंगे पीछे वगैरह बैठे हुए हैं। तो यहाँ का निर्णय हुआ, सभी को मान्य है, और इस निर्णय पर किसी को तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको सार्वजनिक रखा गया। सार्वजनिक होने के कारण सभी का अधिकार बराबर रहेगा। व्यक्तिगत रूप से नाम देने का जो निर्णय था वो हटा दिया गया है। कैमरामैन यशवंत डिलारे के साथ मैं दीपक कुथेकर, ग्रामीण क्षमता न्यूज से। नमस्कार दोस्तों।